Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Anshan Naveed. Today we will discuss the topic history of Pakistani literature. इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली होता क्या है, उसका ओरिजिन क्या था पाकिस्तानी ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर का, उसकी 3 फेजेस ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर कौन सी हैं, एंड की पॉइंट्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट जॉनरा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखें पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर होता क्या है। पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर रेफर्स टू द बॉडी ऑफ लिटरेरी वर्क, किसी भी लिटरेरी वर्क कोई भी रिटर्न इन द इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हो बाय ऑथर फ्रॉम पाकिस्तान, उसका जो ऑथर है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हो। इट इनकम्पसेस वेरियस जॉनरास सच एज पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा एंड नॉन फिक्शन। ये उसने काफी जॉनरा टाइप्स बताई हैं लिटरेरी वर्क की कि इनमें से कोई भी हो सकती है। पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान की कल्चरल, सोशल, माशी, सियासी या रस्म रिवाज या उसके जो भी हैं ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें आ जाते हैं। प्रोवाइडिंग अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द कंट्री, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड कंटेम्परेरी इशूज। आपकी कंट्री में कौन सी हिस्ट्री है, आपकी उसकी कौन सी ट्रेडिशंस हैं या कौन से इशूज चल रहे हैं, इनमें से किसी पे भी वो लिटरेरी वर्क हो सकता है। इट हैज गेन्ड रिकॉग्निशन बोथ विद इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली, शोकेसिंग द टैलेंट एंड क्रिएटिव पाकिस्तानी राइटर्स। नेक्स्ट इस पर हमारे पास आ जाता है ओरिजिन ऑफ पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर। The origin of Pakistani English literature can be tracked back to the colonial period when English was introduced as a medium of education and administration in British India। कि जब इंग्लिश को एज एन एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करवाया था तभी से पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर की वहीं से पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर का ओरिजिन भी स्टार्ट हुआ था। विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे पाकिस्तान। During this time, writers like Muhammad Iqbal and Faiz Ahmad Faiz laid the foundation for the use of English as a literary language in Pakistan। फैज अहमद फैज अलामा मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने पाकिस्तान में इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज मुतारिफ कराई थी। बेसिकली सर सैयद अहमद खान का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इंग्लिश हम पढ़ेंगे तो हम अंग्रेजों के मुकाबला कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते उनके मुकाबले में। हाउएवर इट वाज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा दैट पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर ट्रूली बिगन टू फ्लोरिश विद ऑथर्स लाइक अहमद अली एंड जुल्फकार घोष मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। ये दो ऑथर्स के नाम है जिनकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर में। सिंस देन पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर हैज कंटिन्यूड टू इवॉल्व एंड ग्रो विद न्यूमरस टैलेंटेड राइटर्स एमर्जिंग एंड मेकिंग देयर मार्क ऑन द लिटरेरी लैंडस्केप। बहुत से राइटर्स ने अपना वर्क किया है पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर पे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 3 फेजेस आ जाती हैं। 3 फेजेस ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर। इन पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर वी कैन आइडेंटिफाई 3 फेजेस। अर्ली ईयर्स, दिस फेज बिगन इन द मिड 20th सेंचुरी। मिड 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी यानी 1950 में कहले, एंड वाज मार्क्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तानी राइटर्स हु चोज टू राइट इन इंग्लिश। दे एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ आइडेंटिटी। उन्होंने कौन सी थीम्स को एक्सप्लोर किया था अपने वर्क में, वो थे आइडेंटिटी, कोलोनियलिज्म एंड द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, कौन से इंपैक्ट्स हुए थे। सम प्रोमिनेंट ऑथर्स फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड अहमद अली, बेप्सी सिद्धवा एंड जुल्फकार घोष। सेकंड हमारे पास रहता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। दिस फेज कोइंसाइडेड विद द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आजादी के बाद का जो एरा था मोस्टली इसमें वो पाया आता है। 1950 से 1980s का ये टाइम पीरियड है। पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर एक्सपीरियंस्ड अ सर्च इन क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। राइटर्स लाइक इंतजार हुसैन, कुरतुल एन हैदर एंड जुल्फकार घोष कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू द लिटरेरी लैंडस्केप्स। ये इस टाइम पीरियड के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। थर्ड हमारे पास रहता है कंटेम्परेरी एरा। दिस फेज बिगन इनटू द 1990s एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। 1990 से शुरू होकर आज तक ये एरा पाया जाता है। पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर हैज गेन्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन विद ऑथर्स मोहसन हामिद, कामिला शमसी एंड फातिमा भुट्टो मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस। दे एक्सप्लोर अ वाइड रेंज ऑफ थीम्स इंक्लूडिंग आइडेंटिटी, कल्चरल क्लैशेस एंड सोशल इशूज। ये कुछ मेजर थीम्स हैं जो इन्होंने एक्सप्लेन किए थे मोहसन हामिद, कामिला शमसी एंड फातिमा भुट्टो के लिटरेचर में हमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं की पॉइंट्स। Key points about the growth of different genre in the history of Pakistani English literature। हमारे पास पॉइंट आ जाता है पोइट्री का। पोइट्री में जो मेजर नाम है वो दाऊद कमाल, आलमगीर हाशमी एंड मक्की कुरैशी एक्सप्लोर थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड लव। पोइट्री में उन्होंने ये 2 मेजर थीम्स को एक्सप्लेन किया है। फिक्शन में बेप्सी सिद्धवा, मोहसन हामिद एंड कामिला शमसी गेन इंटरसेक्शन रिकॉग्निशन फॉर द नॉवेल्स ऑन माइग्रेशन एंड सोशल इशूज। माइग्रेशन और सोशल इशूज के 2 मेजर जो थे थीम्स, इन पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। ड्रामा, शाहिद नदीम एंड अनवर मकसूद क्रिएटेड सोशली रेलिवेंट प्लेस ऑन पॉलिटिक्स एंड कल्चरल क्लैशेस। ये 2 इनके थीम्स है। नॉन फिक्शन में मलाला यूसुफजई का नाम है, फातिमा भुट्टो शेयर पर्सनल स्टोरीज एंड एड्रेस इंपॉर्टेंट सोशल इशूज को एक्सप्लेन किया उन्होंने। शॉर्ट स्टोरीज में नाम आता है कंसाइज नैरेटिव कैप्चरिंग पावरफुल मूवमेंट्स एंड थीम्स रिफ्लेक्ट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी। शॉर्ट स्टोरीज जिसमें पाकिस्तान सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को बयान किया गया था। नोटेबल ऑथर्स इंक्लूड इंतजार हुसैन एंड दानियाल मुनीद्दीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉवेल्स एक्सप्लोर डाइवर्स थीम्स सच एज आइडेंटिटी, लव, पॉलिटिक्स एंड सोशल इशूज। नॉवल में ये 3 से 4 थीम्स जो थे इन पे फोकस किया गया था। प्रोवाइडेड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तानी कल्चर एंड सोसाइटी। प्रोमिनेंट ऑथर इंक्लूड बेप्सी सिद्धवा, मोहसन हामिद एंड कामिला शमसी के नॉवेल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर में। बहुत ही शॉर्ट सा लेक्चर था, कंसेप्चुअल सा लेक्चर था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।